ये सभी शानदार सहूलियतें हैं जो हमारे जीवन में आई हैं, लेकिन कई लोग इसे भी एक बड़ी समस्या बना रहे हैं और अपने जीवन में एक बीमारी बना रहे हैं। मुझे लगता है हम एक बेवकूफ पीढ़ी तैयार करेंगे। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगले 50 से 100 सालों में अगर 50% मानव आबादी आत्महत्या करना चुनती है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कितनी सारी चीजें आसान हो गई हैं और हमारा जीवन बेहतर हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में कई सारी चीजें ला दी हैं। आप दरअसल टेक्नोलॉजी की शिकायत नहीं कर रही, आप इंसान की विवशता की शिकायत कर रही हैं। वो खाना शुरू करते हैं मगर नहीं जानते कि खाना बंद कब करें। अगर वो पीना शुरू करते हैं तो वो नहीं जानते कि पीना बंद कब करें। तो वो जो भी करना शुरू करते हैं उन्हें मजबूरन उसकी लत हो जाती है। तो अभी इस पीढ़ी को गैजेट्स का रोमांच है। देखिए, अगर कोई मजे के लिए कुछ समय कोई गेम खेलता है तो ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि भारत में क्या आंकड़े हैं, पर अमेरिका में 18 से 26 साल के लोग दिन में औसतन 4.5 से 6 घंटे तक ये गेम खेलते हैं। मुझे लगता है हम एक बेवकूफ पीढ़ी तैयार करेंगे। हाँ, अगर आप स्क्रीन पर चित्रों को मारकर हीरो बन रहे हैं, फोन स्क्रीन, मुझे नहीं लगता कि यह बहादुरी है, यह बेवकूफी है। बस मजे के लिए कुछ खेलना अलग बात है। आप कुछ समय तक कुछ खेल सकते हैं, कोई भी मनचाहा खेल खेल सकता है, ये ठीक है। लेकिन पूरी जिंदगी कोई बस यही या वही खेलता रहे, You're trying to find some substance. मुझे लगता है कि आप कुछ बड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी चीज जो आपके पास नहीं है। आप फौजी बनना चाहते हैं, पर आप में अपना खून बहाने की हिम्मत नहीं है। युद्ध का मतलब दूसरों का खून बहाना नहीं है। आप वहां जाते हैं क्योंकि आप अपना खून बहाने को तैयार हैं। आप ऐसा चाहते नहीं हैं, पर आप तैयार हैं। यही एक योद्धा को अलग बनाता है, क्योंकि वो वहां जाता है और वो मरने को तैयार है। शायद वो वापस आ जाए, पर वो मरने को तैयार है, पर फोन पर नहीं। अब सोशल मीडिया पर आते हैं। सोशल मीडिया को संभालना एक जीवित समाज को संभालने से कहीं आसान है। जब जीवित समाज मौजूद था, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी सास, आपके पति, पत्नी, ये वो हर चीज जब वो आपसे चिपकते थे तो आप उन्हें हटा नहीं सकते। अगर सोशल मीडिया आपको पसंद नहीं आता तो आप अपना फोन बंद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपसी संपर्क का ये माध्यम आपको समाज से संपर्क के पुराने तरीके से कहीं अधिक आजादी देता है, क्योंकि अगर आप शहर में ढेर सारे दोस्त बनाते रहे तो आप कई तरह से उलझ जाते थे। आज आप सिर्फ मैसेज भेजकर दोस्त बना रहे हैं। जब आप नहीं चाहते तो आप अपना फोन बंद कर सकते हैं और काम हो गया। तो ये सभी शानदार सहूलियतें हैं जो हमारे जीवन में आई हैं, लेकिन कई लोग इसे भी एक बड़ी समस्या बना रहे हैं और अपने जीवन में एक बीमारी बना रहे हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ महीने पहले आंध्र प्रदेश में एक टेलीविजन एंकर ने, एक युवा महिला ने जो करीब 34 साल की थी, उसने 5वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन है। तो आपको दी गई सबसे शानदार चीजें ही आपकी दुश्मन बन सकती हैं अगर आप ये नहीं सीखते कि उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाए। ये हर चीज के लिए सच है, सिर्फ आपके हाथ में मौजूद गैजेट्स के लिए ही नहीं। ये सच है आपकी कार के लिए, आपके भोजन के लिए, आप जिन भी चीजों को अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं उनके लिए, और इसमें आपका दिमाग भी शामिल है। अगर आप ये नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, अगर ये एक विवशता भरी प्रक्रिया बन जाती है तो ये आपका जीवन ले सकती है। तो हर माता पिता को यह चिंता होती है, हर पीढ़ी को यह चिंता होती है कि अगली पीढ़ी हमेशा गलत जा रही है। अगर हर पीढ़ी उस जगह से एक कदम आगे जाना चाहती है जहां पिछली पीढ़ी ने अपना कदम रखा है, अगले का मतलब हमेशा अगला नहीं होता। यह चिंता हमेशा से रही है, लेकिन अभी
जो बदलाव हो रहा है वो अगला नहीं है, ये एक गंभीर असर है, क्योंकि पिछले 15 सालों में दुनिया भर में संस्कृतियों और सीमाओं के बीच संचार करने की क्षमता इतनी विशाल और इतनी अभूतपूर्व हो गई है कि इससे पहले कोई भी इस तरह के असर का आदी कभी नहीं था। ठीक है, हमारे युवा लोगों पर इस तरह के असर इससे पहले कभी संभव नहीं थे। किसी भी दूसरी पीढ़ी ने कभी इतनी सारी दिशाओं से इस तरह के हमले का अनुभव नहीं किया, और यह असर बहुत बड़े पैमाने पर है। तो जो बदलाव हो रहे हैं उनके संदर्भ में ये अगला स्तर नहीं है, ये बस कहीं और है, और कोई नहीं जानता ये कहाँ है, क्योंकि ये बहुत जटिल और बहुत उलझा हुआ है। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ है, यहाँ तक कि युवा लोग भी। इसमें कई चीजें शामिल हैं। तो ये जानकारी और संचार के अचानक हमले के कारण हुआ है। ये हमारे तय करने के लिए नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा। बात बस इतनी है कि निश्चित रूप से इस स्तर की जानकारी, जब मैं जानकारी कहता हूं तो जब हम बड़े हो रहे थे, मैं मानता हूं कि ये आपकी पीढ़ी के लिए भी सच था। We never knew what is boredom, okay? हमने कभी नहीं जाना कि बोरियत क्या है, ठीक है? ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। हम अपने सामने आने वाली हर चीज को लेकर बस उत्साहित थे। लेकिन आज आप 12 साल के बच्चों को देखें, अगर आप उन्हें बताते हैं क्या, आप देखिए कि वे सिर्फ इसलिए ऊब गए हैं क्योंकि उन्हें पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता है। ये उन्होंने इसे अपने फोन की स्क्रीन पर देखा है, यहाँ की कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नहीं, फोन स्क्रीन पर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देख लिया है। वो हर चीज जानते हैं, जो चीजें आप नहीं जानते वो जानते हैं। आप उनसे पूछिए, वो इसे जानते हैं जानकारी की वजह से। जब तक वे 18 के होते हैं तब तक उनके 5 लव अफेयर हो चुके होते हैं, और खत्म भी। पश्चिमी दुनिया में ये वैसा ही है, अब यहाँ भी वैसा होने लगा है, ठीक है? तो जब तक वे 18 के होते हैं तब तक वे हर चीज देख चुके होते हैं जो आपको अपने शरीर, मन और भावनाओं के साथ देखने की जरूरत होती है, ठीक है? जब तक वे 25 के होंगे, अब आगे क्या करें? आप देखेंगे, मेरी कामना नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, जिस तरह से लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं, जिस तरह से वे जानकारी के साथ लादे जा रहे हैं, मैं किसी भी तरह से एक निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर जानकारी का ये स्तर जारी रहा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कई गुना बढ़ जाएगा, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगले 50 से 100 सालों में अगर 50% मानव आबादी आत्महत्या करना चुनती है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग के साथ यही होगा। दुनिया में जितने लोग अब लड़ाइयों, हत्याओं और दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, उससे कई ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। और अगर मानव मन पर जानकारी के हमले का ये स्तर जारी रहता है, तो अगले कुछ सालों में संभव है कि यह निश्चित रूप से खुद को खत्म करने की इच्छा की ओर ले जाएगी, क्योंकि जीने के लिए कुछ भी नहीं होगा। किसी भी चीज को लेकर खुशी और उत्साह बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अपने फोन की स्क्रीन पर पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, तो आपको जीवन कभी स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अधिक जानकारी, बहुत ज्यादा विचार, यहाँ तक कि भावनाएं भी सूख जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का कोई दोष नहीं है। हमने इंसान के विवशता भरे स्वभाव को ठीक नहीं किया है। इंसान के विवशता को ठीक किया जा सकता है सिर्फ चेतना से, जीने का अधिक सचेतन तरीका। सचेतन होने के कई साधन हैं। हमने अपने समाज में इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित नहीं किया है। उसे हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बनना होगा। बच्चों को छोटी उम्र से ही सचेतन होकर जीना सीखना चाहिए। एक बार वो सचेतन होते हैं, वो जानते हैं कि किसे कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है।